पे वॉल्यूम के यूनिट, प्रेशर के यूनिट्स, प्रेशर के जो हमने देखे थे वो सब याद रहेंगे आपको, राइट? Yes, sir. Yes, sir. The next measurable Yes, sir. property of gases is temperature. The next measurable property of gases is temperature. Now I'm talking about temperature. So what is this temperature? Temperature is the degree of hotness of a body. कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, तो हमेशा टेम्परेचर को हीट के साथ ही कंपेयर, मतलब कि हाई हीट इज टेम्परेचर, ऐसा नहीं है बेटा। टेम्परेचर लो भी होता है, हाई भी होता है। सो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई बॉडी, कोई सब्सटेंस, कोई मैटर कितना गर्म या कितना ठंडा है, वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है। So definitely gases का temperature is absolutely measurable. अब इस रूम का जो टेम्परेचर है वही गैस का टेम्परेचर हो जाएगा बेटा, राइट? Yes, sir. है ना? फिर जब हम क्या बोलते हैं इसमें जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे ठंडी होती है तो गैस भी ठंडी होती है, हवा भी ठंडी चलती है वहां पे, राइट? और गर्मियों में लू का नाम सुना आपने? गर्मियों में लू चलती है। लू इज Yes, sir. Yes. वाला लू। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्म हवा को ना नॉर्थ इंडिया में लू बोलते हैं। तो दैट इज वेरी डेंजरस, उससे बीमार होता है आदमी। सो दैट एयर इज हॉट एयर, उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऐसा। सो टेम्परेचर इट कैन बी मेजर्ड फॉर द गैस, इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, किस एनवायरनमेंट में है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की, always remember the temperature in all numericals in chemistry in 11 12 हम लोग मेजर करेंगे इन डिग्री केल्विन। तो जो भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको 273.15 ऐड करके आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज फाउंड आउट बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अभी प्रिसाइज होने के लिए हम लोग 273.15 बोल रहे हैं, बट हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 273 ही ऐड करेंगे। ये आप लोग को पता है? Yes. Yes, sir. हाँ बच्चों, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन पता है आपको, राइट? Yes, sir. अच्छा, तो बच्चों हमने मास देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, प्रेशर देख लिया, टेम्परेचर देख लिया। अब एक और चीज हम गैस की कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी हो सकती है वो, राइट? अभी डेंसिटी इज व्हाट बेटा? एनीबॉडी हैज द आइडिया ऑफ फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज Mass per मास अपॉन वॉल्यूम। upon volume. What is the unit of mass? किलोग्राम। What is the unit of volume? मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा Meter बेटा? cube. किलोग्राम पर मीटर Per क्यूब। meter. बेटा ये n क्यूब ऊपर गया तो n रेज़ टू माइनस हो जाएगा, राइट? Sir. Yes, अच्छा, sir. या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना बेटा? किलोग्राम का छोटा यूनिट इज ग्राम, मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर। सिंपल। सर उसका वॉल्यूम है मीटर क्यूब। हेलो। सर हेलो। स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे 2 मिनट। हेलो।
Guys, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. I'm really sorry. It's a working day ना, तो and I'm getting continuous calls, तो इसीलिए. Just hold on. Yeah. हाँ भाई जी, ये समझ में आया आपको? सर हाँ बेटा, बोल बेटा सर बोल. सर डेंसिटी का मास और वॉल्यूम किलोग्राम और मीटर पर क्यूब है ना? हाँ, डेंसिटी का नहीं बेटा. मास का यूनिट इज किलोग्राम एंड वॉल्यूम का यूनिट इज मीटर क्यूब. तो इसका डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सिंपल एज दैट. ओके ओके सर. सर फिर आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया ना, ग्राम और सेंटीमीटर में? किलोग्राम का छोटा यूनिट क्या होता है बेटा? ग्राम. और ग्राम, मीटर का हाँ. छोटा यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. MK CGL. ठीक है बेटा. यस सर. So, अच्छा, एक और चीज होती है गैसेस की, जो होती है वेपर डेंसिटी. जो होती है वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी इज मोलार मास डिवाइडेड बाय 2. मोलार मास डिवाइड. कोई बोल रहा था क्या कुछ? हेलो. हाँ सर मैं पूछ बेटा रही बोलो. थी अगर डेंसिटी और वॉल्यूम में डिफरेंशिएट करने को बोलोगे तो कैसे होगा? किसमें बेटा, किसमें? डेंसिटी और वॉल्यूम. बेटा डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये देखो, इसको 3D इमेजिन करना. मैंने 2D बनाया, बड़ा 3D इमेजिन करना. लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम. एंड इसके 1 यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, दैट इज द डेंसिटी. तो दो अलग अलग क्राइटेरिया ऑल टुगेदर. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज द एंटायर कैपेसिटी. वॉल्यूम मतलब उस जगह की पूरी कैपेसिटी कितनी है, और डेंसिटी मतलब उसकी उस कैपेसिटी में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है. तो पूरा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर, वो हमको डेंसिटी बताती है. क्लियर बेटा? यस. समझ गया? यस. ये देखो यस सर. वेपर डेंसिटी. द अदर वन इज वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी, ठीक है. व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर प्रेशर मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? यस सर. अच्छा, वेपर प्रेशर जैसा है ना, वैसे ही वेपर डेंसिटी. वेपर प्रेशर मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूं. या वेपर प्रेशर मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूं. वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट, वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट द comparison of masses, of molar masses of that particular gas with respect to hydrogen gas. ये बेटा हाइड्रोजन का मोलार मास कितना है? 2. और किसी भी गैस का मोलार मास क्या रहेगा? m. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी हो जाएगा. इसका रेशियो हो जाएगा वेपर डेंसिटी. Am I clear guys? यस सर. ठीक है. देख बेटा 2 क्या होता है? इट इज द मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन. एंड फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी ढूंढना है, तो ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, किसी को पता है? ऑक्सीजन का मोलार मास, एक एटम का मास कितना होता है? 16. तो 16. O2 का कितना हो जाएगा? 32. 32. राइट. तो 32 डिवाइड बाय 2, 32 डिवाइड बाय 2, वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 16 हो जाएगी. समझ गए कैसे करना है? यस सर. नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होता है? 14. 14 डिवाइड बाय 2, उसका वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? 7. ठीक है. तो जो भी गैस का मोलार मास है उसको हमको ऑक्सीजन के मोलार मास से डिवाइड करना है. ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन के मोलार मास से डिवाइड करना है. हाइड्रोजन का मोलार मास मतलब 2. सिंपल. ये लिख लिया था ना? नो सर. नो सर. गाइस लिखा था? नो सर. नो सर. अच्छा तो लिख लो. स्क्रीनशॉट लिया था. सर जो आपने एग्जांपल दे वो भी लिखना है, मोलार मास वो अगर ऑक्सीजन का. आपको लिखना है तो लिख लो. ये ऑक्सीजन के लिए है, ये नाइट्रोजन के लिए. वेपर डेंसिटी. सर मतलब कि उसका एटम, उसका जो एटॉमिक मास है उसका डबल ना?
जो उसका एटॉम, जो उसका मोलार मास है उसका आधा हो जाएगा बेटा। ओके। एक मोल का जितना मास है उसका आधा इज द वेपर डेंसिटी, सिंपल। ये लिख लो बेटा। हो गया सर। हो गया बेटा? यस सर। ओके। एक मिनट आया। पता नहीं, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। क्योंकि थोड़ा सा वॉमिटिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग वेल दिस आफ्टरनून। आई एम रियली सॉरी, आई हैड टू रश फॉर दैट। आर यू गाइस देयर? कैन यू लिसन टू मी? यस सर। ये लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, आई एम इरेजिंग दिस। तुम लोग को याद है कल मैंने आपको गैस की एक प्रॉपर्टी बताई थी? मैंने कल आपको गैस की एक प्रॉपर्टी बताई थी, पता है उसको? इफ यू रिमेम्बर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? किसी को याद है डिफ्यूजन के बारे में मैंने क्या बताया था? अगर दो रूम्स हैं उनके बीच का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो ये गैस यहाँ डिफ्यूज होगा, ये गैस यहाँ पे डिफ्यूज होगा, मिक्स होंगे। यस, नो, मे बी? यस सर। है ना? यस सर। तो भाई ये भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस पे ज्यादा हम लोग को न्यूमेरिकल्स नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। या इस पे हमको ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट इतना याद रखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन, अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज, अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ठीक है बेटा? कितना कितना गैस डिफ्यूज हुआ और उसको कितना टाइम लगा मिक्स हो। डिफ्यूज मतलब मिक्स होना, सिंपल लैंग्वेज में मिक्स होना। ठीक है बेटा? तो मैंने अगर किसी एक का बॉर्डर हटाया, दरवाजा खोला, तो कितना गैस मिक्स हुआ और उसको कितना टाइम लगा मिक्स होने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। सिंपल सा है बेटा फॉर्मूला। Rate is always related to time in chemistry. ठीक है बेटा? Rate is always related to time in chemistry. Rate of reaction भी हम लोग with respect to time ही लेते हैं ना बच्चे? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। जी। ये लिख लो। लिख लिया बेटा? नो सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब ना बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज के बीच का रिलेशन देखने वाले हैं। हमने सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखे। हमने देखे कि हम गैस का प्रेशर, हम गैस का वॉल्यूम, हम गैस का टेम्परेचर, उसका मास, उसका क्या बोलते हैं डेंसिटी, ये सारी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं।
तो अगर हम इनको मेजर कर सकते हैं, मतलब ये रीडिंग भी दे सकते हैं, उनको एक नंबर दे सकते हैं कि भाई प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर है, कि भाई वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब है, कि भाई टेम्परेचर इतना केल्विन है, ठीक है बेटा, राइट? Yes, sir. नहीं? Yes, sir. Yes, Thank sir. you. So now we are going to see how is this pressure, volume, temperature, number of moles. ये pressure, volume, temperature, number of moles, ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है बेटा? तो पहला हम लोग, और ये जब करेंगे ना हम लोग, when we are seeing the relation between two properties, we will keep the other as constant. मतलब अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकाल रहा हूं, तो मैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखूंगा उस गैस के लिए, ठीक है बेटा? जब मैं बोलता हूं ठीक है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट हाँ बोल देने का। Yes, sir. Yes, sir. sir. अच्छा अच्छा, ओके। नाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर कभी सुना है? Yes, sir. Yes. वो बाइक का एड में देखा होगा आपने, ये पिस्टन हमेशा मूव होता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है भाई? Yes, इसको sir. बोलते हैं पिस्टन, पिस्टन, और इसको बोलते हैं सिलेंडर। आप पिस्टन को सिंपली रॉड भी बोल सकते हो, बट आई वुड प्रिफर पिस्टन बिकॉज दैट इज द मोर राइट वर्ड, सो प्लीज यूज पिस्टन ओनली। ये क्लियर हुआ पिस्टन क्या है एंड सिलेंडर क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा Yes, sir. ये देखो, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, और Yes, ये sir. जो है, ये जो है इसका वॉल्यूम होगा इतना, है ना? Yes, sir. है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब बेटा इसके ऊपर, गैस के ऊपर कुछ तो प्रेशर लग रहा है बाहर से, P1। Yes. Yes. ये पिस्टन पे, अभी फिलहाल ये पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे है, इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? P1, और इसका वॉल्यूम कितना है? V1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, अब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा गैस के ऊपर, ये पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करके प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। प्रेशर कितना हो गया अब? P2। ए बेटा वॉल्यूम कम हुआ क्या? Yes. Yes, sir. वॉल्यूम क्या हो गया? V2। देख भाई, जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, जब मैंने प्रेशर इंक्रीज करके P2 किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होके V2 हो गया। आपने ये नोटिस किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम एकदम सिंपल रिलेशनशिप है बेटा, ये एकदम सिंपल रिलेशनशिप, सीधी सी बात। आप किसी चीज को दबाओगे तो वो सिकुड़ेगी, राइट? एक्सपैंड होगी क्या? No, sir. No. नहीं। आपने वो वीडियोस देखे जहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह से अलग अलग चीजें वो लोग प्रेस करते हैं, तोड़ते हैं, तो बड़ी से Yes, बड़ी चीज sir. भी सिकुड़ जाती है ना बेटा? तो सेम इज विद गैसेस। तो गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा होगा बेटा? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट की इनवर्स? डायरेक्ट। Direct. डायरेक्ट। वेरी गुड बेटा। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ 7वें माले पे, टेरेस खुलवाता हूँ, वहां से कूद जाता हूँ। अरे बेटा, एक मैंने वैल्यू बढ़ाया तो दूसरा वैल्यू कम हुआ, एक को बढ़ाया तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरे को कम किया तो पहला बढ़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन Inverse. दिस इज? Inverse. Inverse. डायरेक्ट रिलेशन है। तबीयत मेरी खराब है, मुझे भूलना चाहिए, बट शांति से बैठ करके वहां पे घर के अपने आराम में तुम लोग को एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल चुके टेंशन का, बस एक एग्जाम ने दिया था, कुछ याद नहीं रखेंगे हम लोग। ए बेटा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। You are increasing the pressure, the volume is decreasing. You are releasing the pressure, the volume is increasing. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ए मिश्रा जी, समझे कि नहीं? Pressure is inversely proportional sir. to volume. Pressure is inversely proportional to volume. सबको याद रहेगा ये? This Yes, is sir. when temperature is constant, when temperature of that particular gas is constant. Pressure is inversely proportional to volume when temperature of that gas is constant. ये बेटा, ये proportionality का साइन निकालने के लिए मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। Yes, sir. Yes, sir. भाई, A is inversely proportional to B, A is equal to K upon B। थोड़ा बहुत पढ़ा है मैथ्स 10th स्टैंडर्ड में?
Yes, sir. Yes, sir. But yes, sir, yes, sir, yes, sir is equal to constant upon V. सिंपल सी बात है ना? Yes, sir. Yes, अगर sir. मुझे इज इक्वल टू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वन की जगह यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बिकम कांस्टेंट। Yes. वी इधर ले Yes, गया sir. बेटा बस। Guys, Yes, sir. Yes, sir. guys, did you understand this relationship between pressure and volume for a gas? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से बताओ थोड़ा। क्या बोल रहे हो सर बेटा? हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बताना। बेटा तुम्हारा नाम बताओ ना मेरे को। सर अभिषेक। अभिषेक, ठीक है, मैं अभिषेक याद रखूंगा। ओके, प्रेशर, अभिषेक सॉरी अभिषेक, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, दिख रहे बेटा तुमको? ये प्रेशर P1 है और इतना इसका वॉल्यूम है। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, मतलब मैं नीचे की तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ अभिषेक, है ना? यस सर। तो बच्चे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम हो गया। हाँ सर। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हाँ सर। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालने के लिए मुझे, अगर मुझे इज इक्वल टू डालना है तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये हमने मैथ्स में सीखा था 9th और 10th में। यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये V अगर यहाँ पे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, PV will become constant. So the product of pressure and volume for a particular gas whose temperature is constant is always constant. यस सर। अभिषेक सर, समझा बेटा? यस सर समझा। अच्छा, अभी देख बेटा, अभिषेक तुमको और अच्छे से समझेगा। मैं ना एक गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो उस गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, ऐसी दो वैल्यूज मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 और उनका क्या बोलते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के ये कर रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, वैल्यूज निकाल रहा हूं और उनका प्रोडक्ट देख रहा हूं। तो जब प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम 10 लीटर्स था, तो PV का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अभी? 10. अभिषेक क्या बोल अभी? 10 10 हाँ जी। यस सर। ये हो जाएगा 10। अभी मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया टू 2 एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया टू 5। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अभी? 10 10। बेटा मैंने क्या बोलते हैं, प्रेशर इंक्रीज किया से प्रेशर मैंने इंक्रीज किया टू 5, वॉल्यूम हो गया 2। इनका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इनका पीवी 10 क्या हो जाएगा? 10 10। मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, मैंने प्रेशर डिक्रीज किया टू से 2.5, मैंने प्रेशर डिक्रीज किया टू 2.5 एंड वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू व्हाट इज 10 रे, वैसा करूं कुछ आएगा उसमें। 4. नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं, 4। हाँ, मैंने प्रेशर अगर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 2.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा अगेन? 10। तो आप एक चीज देख रहे हो अभी एंड अदर्स, प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू कितना भी चेंज हो, उसका पीवी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है फॉर दैट गिवन सेट। यस सर। Yes or no guys? So can I, by Yes. looking at Yes, sir. this, can I say this? P1 into V1 is equal to P2 into V2. देख भाई, Yes, sir. ये P1 है, ये Yes, sir. V1 है, ये P2 है, ये V2 है, ये P3 है, ये V3 है, ये P4 है, ये V4 है, सबका प्रोडक्ट अल्टीमेटली 10 ही आ रहा है। तो कैन आई से दिस P1 V1 is equal to P2 V2? Yes, sir. यस सर। तो ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। और ये जो सारी रामायण है, ये किसने ढूंढी थी पता है? भगवान श्री बॉयल ने। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? Boyle's law. Boyle's law is stating that at constant temperature for a given mass of gas, the pressure of that gas is inversely proportional to the volume of the gas. ये हम लिख के लेंगे बेटा। यस सर। लिख लिया सबने?
Yes, सर sir. Yes, sir. स्टार्ट भी नहीं किया। स्टार्ट भी नहीं किया अभिषेक? लिख लो बच्चों। समझ में आया ना बेटा सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. श्रद्धा? यस सर। तू श्रद्धा है? साक्षी? सर मैं Yes, यस बोला sir. सिर्फ। अच्छा। अपना क्रिश? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा क्रिश? हाँ sir. नितिन? यस। यस। और आयुष? आयुष तुम हो बेटा इस बैच में? Yes, sir. अच्छा, देखा मुझे नाम याद हो रहे हैं धीरे आपके। आर्या आप हो बेटा इस बैच में? आर्या नहीं है, ओके। लिखो 2 मिनट मैं आया। I'll just take some medicine. लिख लिया बच्चों? नो सर। Yes, sir. Yes. यस मैंने सर। मिटा देना है सारा बोर्ड का? मिटा दूं सारा? यस सर लिख लिया। यस सर। अच्छा No, sir. अच्छा। सर 1 मिनट रुको। अरे दीदी पहले बोलने का था ना। लिख लो लिख लो। मत लीजिए। सर हो गया। हो गया सर। Just give है ना बेटा, एक urgent call करना है। I'm really sorry. This is a working day and this I told you right I work in the bank. Yes, सर। यस सर। तो उसकी वजह से ना थोड़ा आज वर्किंग डे है तो थोड़े कॉल्स वगैरह ज्यादा हो रहे हैं। सांगे भूतिया, ये मेरे कलीग का नाम है, पता है? सांगे भूतिया। फोन भी नहीं लगना था, लग जा भाई।
चल इसका हो गया, अब इसको फोन करके बता देता हूँ। ओ यस, guys, I'm back. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग परेशान हो गए रहेंगे ना आज इसकी वजह से? Sir. बोलो नो, यस मत बोलो इसके लिए। सारी परेशानियां आज ही होनी है, तबीयत भी खराब आज ही होनी है, ये भी है। अच्छा बच्चों, तुम लोग ने कभी ग्राफ्स देखे हैं अपनी जिंदगी में? ग्राफ्स जो आप मैथ्स में बनाते हो वो तो ठीक है, Yes, sir. आपने बनाए भी रहेंगे। वहां पे आप देखोगे बेटा, एक 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 वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चा? एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, और हम लोग क्या करते हैं, उस पे पॉइंट्स प्लॉट करके वो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो लाइंस मिलती हैं। कभी ऐसी लाइन मिलती है, कभी ऐसी मिलती है, कभी ऐसी मिलती है, कभी ऐसी मिलती है ना बेटा? तो जो रीडिंग्स आएगा उसके हिसाब से हम लोग को ग्राफ मिलेगा। जो रीडिंग आएगा उसके हिसाब से हम लोग को ग्राफ मिलेगा। अब हम लोग एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे और वाई एक्सिस पे प्रेशर लेंगे, और जब हम वो वैल्यूज जो मैंने दिखाए थे ना आपको टेबल बना करके यहाँ पे, वो एक एक करके जब हम लोग प्लॉट करेंगे ना, करस्पॉन्डिंग प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, तो हम लोग को इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, ये ग्राफ आप पढ़ पाएंगे? आप पढ़ सकते हो क्या है ये ग्राफ? When pressure increases, volume decreases. एक्सेलेंट बेटा, किसने बोला ये? Chetna. दो मिनट गाइस, 2 मिनट। रियली डोंट थिंक अभी कोई डिस्टरबेंस आना चाहिए, इफ देयर इज नो क्लाइंट कॉल। मैं आवाज आ रही है मेरी बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, ओके ठीक है। हाँ बच्चों, सो प्रेशर, हाँ बच्चे मैंने आपका नाम पूछा था, आई एम रियली सॉरी बेटा, ये फोन बज गया था। बोलो बेटा, आपका नाम क्या था? Chetna. वेरी गुड चेतना। अच्छा एक ही मिनट, हाँ जी। तो हम लोग इस ग्राफ की बात कर रहे थे बेटा। ये पॉइंट ले लेता हूं, चलो 2 पॉइंट्स लेता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस ग्राफ के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स देखे बेटा, इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग प्रेशर और इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। देखो, इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग प्रेशर और इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखो। ये देखो बेटा, जब प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है, और जब प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है। आप देख पा रहे हो बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको? Yes, sir. Yes, sir. जब प्रेशर ज्यादा है तब वॉल्यूम कम है, और जब प्रेशर कम हुआ तब वॉल्यूम बढ़ गया। इसी तरीके से आप सब पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, और इसीलिए हमको ऐसा कर्व्ड ग्राफ मिलता है, एलिप्टिकल ग्राफ मिलता है, इसको एलिप्टिकल कर्व बोलते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम, इनका जब हम ग्राफ निकालेंगे बच्चे, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब हमने क्या देखा था, दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो अपन फर्ज करते हैं कि ये जो ग्राफ हमने निकाला, इट वाज एट टेम्परेचर T1, सपोज 298 केल्विन पे ये किया था। फिर मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो मुझे अलग सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगा प्रेशर और वॉल्यूम का। तो सपोज टेम्परेचर T2 पे ये कुछ ग्राफ आएगा, टेम्परेचर T3 पे कुछ अलग ग्राफ आएगा, बट ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर बेटा? ग्राफ का मीनिंग वही है कि प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, सिंपल। बट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, बस। नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा बच्चे? Yes, sir.
पक्का ना Yes. बेटा? Yes, sir. You can anytime ask me if you're not understanding. It is no problem if you ask me to explain you twice, beta. I am here for that only and I will do that, बच्चे. अगर नहीं समझे तो बिंदास पूछो बेटा. I like students who ask me questions. ठीक है, ये वाला ग्राफ समझ गया है. अब बच्चों यहाँ पे देखना, मैंने ये ग्राफ जो प्लॉट किया, ये T1 कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया, मैंने दूसरा वाला ग्राफ जो किया वो T2 कांस्टेंट पे किया, और तीसरा वाला जो किया वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया. तो इस पूरे ग्राफ में कौन सी चीज कांस्टेंट है बेटा? Temperature. Temperature. ठीक Temperature. है. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर. सच अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ आइसोथर्म. इस ग्राफ का नाम क्या आएगा? टाइप ऑफ ग्राफ क्या है ये? आइसोथर्म. Isotherm. बिकॉज मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ प्लॉट किया है. कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये बना लो बच्चे, आइसोथर्म बना लिया? No, sir. नो सर, एक मिनट. अच्छा बेटा. Sir, can you just explain it again? I will definitely do that, beta. Which part did you not understand, बच्चे? This वाला plotting the points वाला नहीं समझा कि isotherm वाला concept नहीं समझा? Isotherm. बेटा ये चलो ये आप फिलहाल के लिए रहने दो, ये आप भूल जाओ. ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया है. मतलब मैं प्रेशर और वॉल्यूम्स का वैल्यू चेंज कर रहा था बट टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट था. है ना बेटा? Yes, sir. Pressure is inversely proportional to volume when temperature is constant. ये बोला था ना हमने बॉयल्स लॉ में, है ना बेटा? Yes, sir. तो अभी ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाला है, इसलिए हम इसको आइसोथर्म बोल रहे हैं. आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे जो ग्राफ आया है. अब ये ग्राफ किसी दूसरे टेम्परेचर पे ऐसा आएगा, ये ग्राफ किसी तीसरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा आएगा. ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पे सिर्फ उसका लेवल चेंज होता है, बाकी ग्राफ का जो वे है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. ग्राफ का जो प्लॉटिंग है वो सेम रहेगा. समझा Okay. बच्चों? समझी बच्ची? व्हाट इज योर नेम बेटा? Srishti. दृष्टि. Srishti. सृष्टि. Yes, sir. बना लिया बच्चों? कैन आई रब दिस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सृष्टि मिटा दो बेटा. Yes, sir. अच्छा बेटा. एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग, आइसोथर्मी देखते हैं. एक और ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू लेंगे. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन प्रेशर लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे बेटा. प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे. हमने अभी जस्ट बॉयल्स लॉ में पीवी के बारे में क्या जाना बेटा? अभी आप लोगों ने लिखा, बुक में देख के बताओ. PV is constant. एक्सीलेंट. पीवी इज कांस्टेंट. मतलब मैं प्रेशर का कोई भी वैल्यू, वो टेबल देखा था, टेबल बनाया आप लोग ने एग्जांपल के तौर पे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मैंने प्रेशर 1 2 5 2.5 किया, मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज करा था, वो जो पीवी था बेटा वो 10 ही आ रहा था हर बार. Yes, sir. तो मैं कितना भी प्रेशर इंक्रीज करूं, पीवी क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट. Constant. अगर पीवी कांस्टेंट है, अगर पीवी पी इंटू वी प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है, अगर वो कांस्टेंट है, अगर उसकी वैल्यू सपोज 10 है तो वो थ्रू आउट 10 ही रहेगी. वो ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा, ना तो नीचे जाएगा, ना तो कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा बिकॉज कांस्टेंट नंबर है. यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इस प्रेशर के लिए भी 10, इस प्रेशर के लिए भी 10, इस प्रेशर के लिए भी 10, इस प्रेशर के लिए. है जी? Yes, sir. Sir. Yes, sir. है ना? तो सपोज ये था, ये हमने वैल्यूज निकाला एट टेम्परेचर T1. ऐसा ही सेट ऑफ वैल्यूज हमने टेम्परेचर T2 पे निकाला तो अलग ग्राफ आएगा इस तरीके से. ऐसा ही सेट ऑफ Yes, वैल्यूज sir. हमने T3 पे निकाला तो अलग ग्राफ आएगा. बट पीवी कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर जो कांस्टेंट लिया था मैंने, उसको अगर मैं चेंज करके दूसरा पीवी का वैल्यूज लूंगा, लाइन वो कांस्टेंट रहेगा, बस ऊपर नीचे लाइन जाएगा और कुछ नहीं. समझा बच्चों? ये वाला ग्राफ समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. लिख लिया? Yes, sir.
अच्छा, सृष्टि, did you understand this? Yes, sir. Abhishek, Yes, sir. Krish, Yes, sir. अच्छा, अच्छा। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा मैं आपको। आई एम वेरी श्योर आपको समझेगा। एक और ग्राफ देखेंगे बेटा। ये ग्राफ पता है, ये एक ही चीज हम लोग देख रहे हैं अलग अलग एंगल से, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बात एक ही है, चीज एक ही है। अब देखियो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिख रहा हूँ, 1/वॉल्यूम लिख रहा हूँ। 1/वॉल्यूम मतलब 1/v, 1/v, है ना? Yes, sir. अच्छा, हमने बॉयल्स लॉ में क्या सीखा बेटा? P is inversely proportional to V. ए बेटा, P is inversely proportional to V. Can I say it in the other language? P is directly proportional to 1/V. Yes, sir. Yes, sir. मतलब उसका सेम है, हाँ? मतलब उसका सेम है। P is inversely proportional to V और P is directly proportional to 1/V. What is 1/V? Inverse of V. तो ultimately P is inversely proportional to V. Yes. Yes, sir. तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. डायरेक्ट रिलेशंस का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर प्रेशर का वैल्यू ये है तो 1/V का वैल्यू भी, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो 1/V बढ़ेगा। ए बेटा, अगर 1/V बढ़ेगा तो V क्या होगा? कम होगा। कम होगा। सर फिर से explain ठीक है, फिर से बताता हूँ। किधर लिखूं? हाँ, यहाँ लिखूं। बेटा अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो 1/V इंक्रीज होगा। ये तुम समझ गए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो 1/V का वैल्यू इंक्रीज होगा। Yes, sir. आता ही जेव्हा रिझल्ट आणायला जाणार तेव्हा तिला विचारलं ओके बाळांनो, जर आपण प्रेशर इंक्रीज केलं तर 1/V पण इंक्रीज होतो, राईट? पण याला लक्ष द्या, 1/V इंक्रीज झाला म्हणजे हा रेशिओ इंक्रीज होतोय। 1/V हा रेशिओ इंक्रीज होतोय। जर हा रेशिओ इंक्रीज झाला म्हणजे काय बाळांनो? हा रेशिओ इंक्रीज झाला म्हणजे न्यूमरेटर इज बिगर दॅन द डिनॉमिनेटर। म्हणजे जर रेशिओ इंक्रीज होतोय म्हणजे डिनॉमिनेटर इज डिक्रीजिंग। Yes, sir. Yes, sir. Basic maths. ये बेटा 2/3 is bigger or 2/4 is bigger? 2/2. 2/4. 2/4 is bigger ना? ये Yes. देखो, अगर ये रेशियो बढ़ रहा है तो क्यों? बिकॉज इसका डिनोमिनेटर बढ़ा। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है मतलब रेशियो भी कम हो रहा है। तो अगर 1/V बढ़ रहा है मतलब इसका डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या है? वॉल्यूम, मतलब वो कम हो रहा है। अब समझा तुम लोग को ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर बढ़ रहा है तो 1/V भी बढ़ रहा है। 1/V बढ़ रहा है मतलब V कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज 1/V बढ़ रहा है मतलब डिनोमिनेटर कम हो रहा है, एज पर द फ्रैक्शन का रूल्स। अरे Yes, sir. Yes, yes sir. or no? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? तो सपोज दिस इज Yes. तो ये किस पे आएगा? T2 पे आएगा। ये किस पे आएगा? T3 पे आएगा, है ना? But at different constant temperature, the graph is going to be straight line for pressure and 1/V volume. Yes, ये लोग sir. समझ में आया? आयुष बेटा समझ रहे हो तुम? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, अच्छा, ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राहुल, राहुल है क्या कोई क्लास में? स्नेहा, Yes. स्नेहा तुम्हारा माइक कभी ऑन नहीं रहता बेटा, बट तुम हमेशा मैसेज करती हो। आई अप्रिशिएट दैट। अक्षय, अनिका, अनिकेत, बीथुल, चेतना, गुंजन, ओम, पूनम, पुष्कर, प्रतीक, रोहित, शर्विल, शर्विल तो क्लास में भी आया था, स्नेहा, सोहम, त्रिवेणी, वैष्णवी, यश, साक्षी,
प्राची, या तो तुम सब लोग सो रहे हो या फिर तुम्हारा मशीन खराब है। मशीन सर No, sir. No, Jackson है. सर नो सोहेल भी आया है, गुड। ठीक है बेटा, रब कर दो ये। Yes. सर Sir. अच्छा बेटा, अच्छा। Sir, मैं तो माइक भी अनम्यूट करके बात करती हूँ. क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा? मैं तो अनम्यूट करती हूँ माइक. आप कौन बोल रही हो? साक्षी बोल रही हूँ. तुम साक्षी बोल रही हो। साक्षी तो अनम्यूट करेगी बेटा, मेरे को पता है। ठीक, तुम्हारा माइक ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक? मिश्रा जी नहीं आया लेक्चर में आज? मिश्रा ऐसा लेक्चर डिस्कस करो। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। उस कांस्टेंट को मैं K1 बोल देता हूं, बस ऐसे ही रैंडमली K1। ठीक है? Yes, sir. अरे ठीक है कि नहीं ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर सर. टच टच। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इधर गया, डी इधर आ गया, है ना? Yes, sir. यस दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। Yes, sir. यस सर सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू K1 अपॉन M अपॉन D। Yes, sir. Yes, or sir. no? P K1 by V, V को क्या लिया मैंने? M by D, तो P इज इक्वल टू K1 M by D, तो P क्या हो जाएगा? D K1 अपॉन M। Yes, sir. मैच रे, Yes, sir. Yes, sir. sir. सिंपल मैच है बेटा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी भी गैस के लिए बॉयल्स लॉ पे उसका मास कांस्टेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट लिए, TNL इज कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, K1 sir. अपॉन M, ये दोनों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। Yes, sir. किसी भी गैस के लिए जब हम बॉयल्स लॉ लगा रहे हैं उस वक्त हम लोग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेते हैं। ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है मतलब मास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है। Yes, sir. यस Sir. सर सर हाँ सर एक बोलो बार फिर बेटा। से समझाओ ना। हाँ अभिषेक, ये देखो, ये समझा बेटा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस सर। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। यस सर। अच्छा, डेंसिटी इज सर ये मास अपॉन, हाँ बोल बोल बोल। कांस्टेंट कहाँ से है? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने की हम लोग कांस्टेंट हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर, हाँ याद। अच्छा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। मैंने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे M by D कर दिया, ये D ऊपर चले जाएगा, M डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बॉयल्स लॉ में Yes, P sir. और M कांस्टेंट होता है, N कांस्टेंट है मतलब M कांस्टेंट है, यस सर। तो K1 अपॉन M कांस्टेंट हो जाएगा। अभी समझा यहाँ तक? अभी यस सर। बहुत ही कंफ्यूजिंग यस था सर लेकिन वो V किधर गया? क्या? V V की जगह मैंने ये डाला ना, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, ये जो 2 से मुझे क्या मिला? V is M upon D, तो V की जगह मैंने M upon D डाल दिया, अच्छा, हाँ हाँ सर, है ना? यस सर, तो समझा। K1 upon M कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या हो गया? P is equal to कांस्टेंट into D हो जाएगा। Yes, sir. ये बेटा P Yes, is sir. equal to कांस्टेंट into D मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। Yes, sir. Yes. अगर P Yes. is equal to कांस्टेंट into D हो जाएगा मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। Yes, sir. तो Yes. बॉयल्स लॉ का कोरोलरी 10th में देखा था, थियरम एंड इट्स कोरोलरी ऐसा कुछ आता था। हाँ, Yes, sir. sir. इसका कोरोलरी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। ये बेटा लॉजिक सी बात है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं मतलब मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगा। व्हाट इज डेंसिटी?
डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये बेटा डिनोमिनेटर कम हो रहा है रेशियो का, मतलब रेशियो भी कम होगा। हाँ सर। Yes, I sir. don't know. So I'm so sorry. रुको, hold on. Density is mass upon volume. वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब रेशियो बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ रहा है। 1/3, 1/2, 1/1। जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम हो रहा है वैल्यू बढ़ रहा है। हाँ सर। डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है। 1 is greater than half is greater than 1/3 ना। half is 0.5, 1/3 is 0.6 नहीं 6 नहीं आएगा, 10 3 3 0.3 and this is 1 है ना। तो 0.3, 0.5 और 1 जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है मेरा रेशियो बढ़ रहा है। ये जो रेशियो है ये इंक्रीज हो रहा है। ये तुम लोग को समझ रहा है कि बस ऐसी बाउंसर जा रहा है? समझ समझ रहा रहा है है सर। हाँ सर, समझ रहा है। ठीक है ना। तो बेटा बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब m/v रेशियो बढ़ रहा है, मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। कळाला का रे वाळांनो? यस sir. हैं क्या बोल रहे हो? Yes, sir. अभी समझा बेटा? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं कौन सा वाला पार्ट, ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी वाला पार्ट की पूरा डेरिवेशन? नहीं, वो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। अच्छा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बेटा। हाँ सर। तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। यस सर। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, m/d को मैं इसकी जगह लिख दूंगा यहाँ पे। हाँ सर। तो ये d ऊपर चला जाएगा, m नीचे रह जाएगा। यस सर। किसी भी गैस के लिए मास कांस्टेंट रहेगा, गिवन मास। यस सर। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओनली, मास भी कांस्टेंट है, k1 भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर मतलब गिवन मास कांस्टेंट हो जाएगा ना? हाँ, गिवन मास कांस्टेंट रहता है किसी भी गैस के लिए। तो k1 अपॉन हाँ, m ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू d, मतलब p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। हाँ सर। समझे Yes, बच्चे? यस सर। बच्चे आपका नाम? सर अनुशान। अनुष्ठान। आप क्लास में नहीं आए थे? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, आप नहीं आए थे ना, आपका नाम याद नहीं है मुझे। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये लिख लिया बच्चों? यस yes sir. Yes sir. मिटा दें इसको? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और लॉस पढ़ेंगे। ये एक लॉ और इसके ग्राफ और उसका कोरोलरी समझ में आया तुम लोग को? यस Yes sir. Yes, sir. We did one law and we did 3 measurable properties today. समझ में आया सब लोग Yes, को? sir. रिवाइज Yes, करो, sir. कोई भी डाउट्स रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में लेके आना। ओके बच्चों, Yes sir. Okay, sir. बाय। Bye, sir. sir. Hi sir. Thank you sir. वेलकम बच्चे।